कोरोना महामारी के बाद एशिया के सबसे बड़े सदर बाजार में भीड़ सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। त्योहारों की खरीदारी करने के लिए लोग बाजार में उमड़ पड़े हैं। सड़कों पर भी बाजार सज गए हैं। वाहनों की तो छोड़ दीजिए, लोगों को पैदल चलने में भी पसीने छूट रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने खरीदारों की भीड़ से निपटने के लिए बाजार में प्राइवेट गार्ड तैनात कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ ये गार्ड भी लोगों की मदद कर रहे हैं। 50 ट्रेड एसोसिएशनों की अपेक्स बॉडी कोस्टा के इस पहल का सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि हम तो सरकार को टैक्स के रूप में तो राजस्व दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को भी संभालने में मदद कर रहे हैं, लेकिन आजादी के 75 सालों से सरकार हमें बर्दाश्त तो कर रही है, लेकिन व्यापारियों को पनपने नहीं दे रही। सवाल यही उठ रहा है, क्या व्यापारी आज दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है? सर, ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की कोई ऐसी मार्केट शायद ही दुर्लभ हो जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ उमड़ के आते हैं। सोचने की ये बात है कि ये आते क्यों हैं। ये वो धरती है, ये वो मिट्टी है जहाँ पर जो भी आता है कुछ कमा के जाता है। इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ऑल दिस पीपल हु आर कमिंग टू सदर बाजार आर आवर पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर। अगर सेलर आ रहा है तो उसको ये उम्मीद है कि यहाँ मैं बेच लूँगा। अगर बायर आ रहा है दूर अंदाज से, उसको एक उम्मीद है कि मैं यहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ लूँगा। अब सिर्फ सवाल ये आ जाता है कि ये अनमैनेज हो गया। ये अनमैनेज इसलिए हुआ, कई दफ़ा मैंने देखा कि प्रगति मैदान में इतनी गवर्नमेंट की नाक के नीचे भी अनमैनेज ट्रैवल आ जाता है कि एक्सपेक्टेशन थी वहाँ 60,000 आ गया तो कैसे प्रशासन करेगा। तो यही बात यहाँ पर हुई है। आफ्टर द 2 years ऑफ स्लम्प इस साल हमारे पास लोग बहुत आए। हर व्यापारी वो जहाँ कहीं भी यहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो सब अपना 3 से 4 गुना बिजनेस कर रहा है। ये फैक्ट है। ये कहना कि पटरी बिक रही है और शोरूम खाली हैं, ये सिर्फ गलत बात है। एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी टुडे, एवरीबडी इज़ गॉड। अब ये प्रॉब्लम कोस्टा कॉन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन एक यहाँ की मदर बॉडी है, फादर बॉडी है, एक एपेक्स बॉडी है। उस बॉडी के अंदर 50 से ज़्यादा ट्रेड एसोसिएशंस हैं। हमने अपने ऊपर ये बेड़ा लगाया। डीसीपी साहब ने कहा कि आप गार्ड दीजिए जिससे आप ट्रैफिक मैनेज करेंगे। ये बात और है कि उन्होंने ये भी कहा था कि उतने ही गार्ड्स, उतने ही पुलिस पर्सनल हम भी देंगे, उतने ही गार्ड्स हम मेट्रो से लेंगे, वो जो पार्किंग के अटेंडेंट्स हैं उनसे लेंगे। हमारी कई और शर्तें थीं, लेकिन वो शर्तें शायद ये पूरी नहीं कर सके, लेकिन हमने अपनी पूरी रिजॉल्व पूरा किया। चाहे बारिश आई, चाहे मिट्टी आई, चाहे झगड़ा हुआ, चाहे गार्ड पिटा, चाहे गार्ड बीमार हुआ, चाहे गार्ड को कुछ भी हुआ, गार्ड वहाँ पर आया। 8 से 9 गार्ड 2 अक्टूबर से कोस्टा के डेली सर्विस कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल एक बूंद भर भेंट कोस्टा की है इस समुंदर में, जिसके अंदर बहुत काम करने की और ज़रूरत है। ये वो धरती है जिसके अंदर एक पावर है, ये खींचती है कस्टमर को, ये आपके ट्रेड को खींचती है। ये 100 सालों से बनी हुआ एक हब है, एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है। यहाँ लोग आते हैं मुड़ मुड़ के। इसको आप अब राजस्व में बदल लीजिए, बिजनेस में बदल लीजिए। हमने 10 गार्ड रखे हुए हैं। इस वक्त 10 गार्ड डेली आ रहे हैं हमारे पास। तकरीबन ये दिवाली तक पूरा 1 महीना हो जाएगा। हमारा पूरा ट्रैफिक कंट्रोल कर रखा है। और लेडीज़ को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे पहले प्रॉब्लम होती, लेडीज़ आराम से घूम रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। पम्मी माकन, वाइस प्रेसिडेंट सदर्न इस्काम एसोसिएशन और कोस्टा का मेंबर हूँ। सर, हमें सबसे बड़ी खुशी है, हम थैंक्स करना चाहते हैं कोस्टा का, खासतौर से बजाज साहब का, कि इस बार इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। देखिए, कोस्टा के साथ मिलकर सब लोगों ने जो है इस टाइम सहयोग किया है कोस्टा के साथ। और पहले भी कोस्टा काम करती आई है, लेकिन इस बार जो है कुछ ज़्यादा अच्छा काम किया उन्होंने जो है। और यहाँ गार्ड लगा रखे हैं, 10 से 12 गार्ड हम लोगों ने लगाए हैं। तो इसमें सबका सहयोग है। और कल का दिन जो था संडे का, परसों का, मैं कह रहा हूँ, मैंने मतलब आप ये देख लो, जब से मैं यहाँ आने लगा हूँ, मेरे को आज 30-35 साल हो गए, मैंने पहली बार इतना रश देखा है, मतलब जो है। सर, बीइंग ए कॉन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन प्रेसिडेंट होने के नाते
मुझे कई दफ़ा बहुत अपने आप पर भी गिलानी होती है कि आज हम इतने सालों से सदर बाज़ार के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े मीटिंग्स भी होती हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटों से भी मिलते हैं। अभी रिसेंटली मैं तो खैर बाहर गया हुआ था, तो रिसेंटली डीसीपी साहब को भी हमारी कोस्टा ने बुलाया और हमारे डीसीपी ट्रैफिक को भी बुलाया गया। सबके साथ हम मीटिंग करते हैं, एमसीडी के साथ करते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं निकलता। हम ये कहना चाहते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आज देखो सड़क के बीच के अंदर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है या वो इंक्रोचमेंट कर रहा है तो उसको रोकने का राइट किसके पास है? पब्लिक तो नहीं उसको रोकेगी, सरकार का काम है, डिपार्टमेंट्स का काम है, वो देखे कि क्या हालात है। अगर आज यहाँ पर कोई भी हादसा हो जाए भगवान की, तो बताइए क्या हालात होंगे, कितनी कैजुअलिटीज़ होंगी। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, हमारे को सिर्फ इस बात का अफसोस है कि आप देखिए जाके इनके जहाँ वीआईपी इलाके हैं, लुटियन जोन्स हैं, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं ऐसी बातें होती, वहाँ क्यों नहीं इंक्रोचमेंट्स होती, वहाँ क्यों नहीं इलीगल कब्जे होते। आज यहाँ पर सदर बाज़ार के अंदर क्या है, एक ऐसा ये पुरानी दिल्ली का इलाका ही रह गया है जो इन चीज़ों के लिए। हम किसी एक के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम व्यवस्था के ख़िलाफ़ हैं और उस व्यवस्था को हम नहीं सुधार सकते हैं तो हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं या जो सरकारें हैं वही सुधार सकती हैं। हम तो एज ए एसोसिएशन गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है। आज एसएचओ चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। हमें भी उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, हमें भी डिपार्टमेंटों की सहायता चाहिए। अब ये डिपार्टमेंट हमें कितना सहायता देते हैं या कैसे करते हैं, ये सब उनकी सोच पे निर्भर करता है।